हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। साथियों, आज हम लोग देखेंगे कि ईवीएस जो कि 1 to 5 में पूछा जाता है, 30 मार्क्स का ईवीएस पूछा जाता है, लेकिन उसमें से 3 to 5 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें से 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का हम लोग आज देखेंगे कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कहाँ से आता है। यानी कि एनसीईआरटी बुक का जो है 1 to 5 पेपर में तीसरी चौथी पश्चिमी का जो एनसीईआरटी बुक होता है उससे क्वेश्चन लिया जाता है और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है उसके बारे में आज हम लोग निचोड़ जानेंगे। एनसीईआरटी बुक का तीसरी चौथी पश्चिमी का जो क्वेश्चन जहाँ से लिया जाता है उसका कुछ भाग इसमें करेंगे और इसी चैनल पे जो भी एनसीईआरटी बुक का जो होता है तीसरी चौथी पश्चिमी का उस सभी टॉपिक बाय टॉपिक यानी लाइन बाय लाइन सभी को किया जाएगा। इसलिए साथियों, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आपका तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षक साथी नए हैं और टेस्ट नहीं दिए हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पे जा करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर हाय और सीटेट लिख करके यदि भेजेंगे तो हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और डेली शाम 7:30 बजे टेस्ट होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, वह सीडीपी हो या ईवीएस हो या मैथ हो या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो, सभी का टेस्ट लिया जाता है शाम 7:30 बजे डेली। तो आप भी जुड़े। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का जो है देखिए एनसीईआरटी का निचोड़ हमने लिखा है, एनसीईआरटी का निचोड़, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए पक्षी, आज जो है पक्षी यानी बर्ड्स के बारे में जानेंगे कि बर्ड्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने किया है चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील, बाज, गिद्ध जो होता है हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। देखिए हमसे कितना गुना अधिक देखते हैं, 4 गुना दूरी को देख सकते हैं। चील, बाज, गिद्ध जो होता है पक्षी है वह जो है हम लोग से यानी कि मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। उसके बाद है चील का जो पूंछें होती है क्या होते हैं, खांचे की तरह होते हैं, खांचे की तरह होती है यानी खांचे वाली होती है। उसके बाद है जो गिद्ध जो होता है, गिद्ध जानवर यानी कि मरे हुए जानवर का भोजन करता है और उसके जरिए वह जो है जो डस्ट होता है उसको भी समाप्त करते हैं यानी कि जो जानवर मर जाते हैं उसको यदि गिद्ध खा लेता है तो जगह भी साफ हो जाता है और साथ ही साथ यह आकाश में सबसे ऊंचाई तक जाता है यानी कि आकाश में सबसे ऊपर में उड़ता है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। कौन साथियों, तो आप बता सकते हैं कौन ऐसा पक्षी है जो कि आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर ऊंचाई तक उड़ता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, गिद्ध। क्या बोलेंगे, गिद्ध। कौन सा है, तो गिद्ध आप बता सकते हैं कि ये जो है जानवर जो मर जाता है उसका भोजन करते हैं, साथ ही साथ आकाश में सबसे ऊंचाई तक उड़ते हैं। उसके बाद आता है उल्लू। देखिए साथियों, उल्लू जो होता है अपना गर्दन को होता है 360 डिग्री पर घुमा लेते। कितना डिग्री पर, 360 डिग्री पर घुमा लेते, यानी कि ऐसे ऐसे करके चारों बगली वह घुमा लेते हैं। देखिए अपने गर्दन को पीछे तक घुमा लेते हैं। कौन सा पक्षी है जो कि अपना गर्दन को पीछे तक घुमा लेते हैं। या क्वेश्चन जैसे यूपी टेट में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने गर्दन को 360 डिग्री पर घुमाता है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, उल्लू। क्या देंगे, उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो कि अपने गर्दन को जो है पीछे तक मोड़ लेते हैं। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं जो कि यूपी टेट में पूछ दिया है कि 360 डिग्री पर गर्दन घुमाने वाले पक्षी का नाम क्या है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, उल्लू। क्या बोलेंगे, उल्लू। उसके बाद देखिए मैना पे आते हैं। मैना एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना गर्दन झटका से आगे पीछे करते हैं। देखिए आगे पीछे किससे करते हैं, झटके से, झटका से आगे पीछे करते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपना गर्दन आगे पीछे झटका से करते हैं। तो क्या बताएंगे आप लोग, मैना। क्या बोलेंगे, मैना। उसके बाद चलते हैं कलचीरी या इंडियन रोबिन। कलचीरी का दूसरा नाम क्या होता है, इंडियन रोबिन होता है। उसको देखो, ये जो पक्षी होता है अपना जो घोंसला बनाते हैं वो 2 पत्थरों के बीच में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, घोंसला अपना 2 पत्थर के बीच में बनाते हैं। इसके घोंसले में क्या क्या चीज का यूज होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये जो है अपने घोंसला में पौधे के नाजुक टहनी यानी पौधा जो छोटा छोटा टहनी होता है, नाजुक होता है, कोमल टहनी होता है, उसका यूज करते हैं।
जरे का यूज करते हैं, ऊन का यूज करते हैं, बाल का यूज करते हैं, रुई का यूज करता है, यानी कि इस सब को बिछा करके वह अपना क्या तैयार करते हैं, घोंसला। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपना घोंसला दो पत्थरों के बीच में बनाते हैं? तो क्या आप लोग जवाब देंगे? बोलिए। कलचीरी। और उसके साथ इसका दूसरा नाम क्या होगा? इंडियन रॉबिन। क्या होगा? इंडियन रॉबिन होगा। उसके साथ साथ यदि इसके बारे में ये पूछेगा यह घोंसला में क्या क्या चीज का यूज करता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका पौधे का नाजुक टहनी हो जाता है, जरे हो जाता है, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है, ये सब बना करके अपना घोंसला बनाते हैं। कौन सा पक्षी है? तो कलचीरी। उसके बाद देखिए ये जो होता है क्या खाना खाते हैं, यदि भोजन में यदि पूछ देगा कि कलचीरी एक ऐसा पक्षी है जो कि वह भोजन क्या करते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं वो छोटे छोटे कीड़ा को खाते हैं। कीड़ा मकोड़ा जो छोटा छोटा होता है उसको कौन सा पक्षी खाता है? कलचीरी। यानी कि इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे? इंडियन रॉबिन। उसके बाद देखिए इसका चोंच जो होता है, चोंच के अंदर में क्या होता है? लाल होता है। इसका चोंच जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इसका चोंच में रेड कलर का होता है, अंदर में रेड रंग का होता है। किसका? तो इसका चोंच का, कलचीरी का जो चोंच होता है उसके अंदर में कैसा कलर रहता है? रेड कलर का होता है। उसके बाद चलते हैं नर बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी और मादा बीवर पक्षी। तो देखिए नर बीवर पक्षी जो होता है अपना घोंसला बनाता है। नर क्या होता है? देखिए यहाँ पे नर बीवर है, अपना घोंसला। नर जो होता है और मादा होता है। नर बीवर पक्षी जो होता है अपना घोंसला बनाता है, उसी में जो है मादा बीवर अपना घोंसला नहीं बनाती है। नर जो बनाता है उसी में चूज करते हैं। ये जो मादा बीवर होते हैं वह चूज करते हैं कि हमें किस घर में यानी कि किस घोंसला में अंडा देना है। तो जो उसको पसंद आता है, मान चलिए यदि 10 नर बीवर पक्षी है, 10 अपना घोंसला बनाए, उसमें से किसी एक में उन्होंने अंडा देता है। कौन देता है? तो मादा बीवर देता है, यानी कि जो उसको पसंद आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चूज करता है, जो घोंसला उसको पसंद आता है उसमें जाकर के अंडा देती है। कौन? तो मादा बीवर। मादा बीवर देखिए नर बीवर पक्षी जो होता है अपना घोंसला बनाता है और मादा बीवर सभी घोंसला को क्या करता है? पसंद करता है। जो पसंद आ जाता है उसमें जाकर के अपना अंडा दे देती है। उसके बाद साथियों चलते हैं कौवा। कौवा जो होता है, कौवा एक पक्षी है जो कि सब आदमी देखे होंगे। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना जो घोंसला बनाती है पेड़ के सबसे ऊंचा भाग, पेड़ का जो टहनी होता है उसके सबसे ऊंचा भाग पर बनाता है। क्या क्या चीज का यूज करता है? तो लोहे के तार का और लकड़ी के टहनिया से बनाते हैं। कौन? तो आपका कौवा। और ये जो होता है पेड़ का सबसे ऊंचा भाग पर बनाता है। उसके साथ साथ जो दिया, तो चलते हैं देखिए अब कोयल के बारे में। कोयल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो जाकर के कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल जो होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह जाकर के कौवे के घोंसला में अंडा देती है। और उसके अंडा को कौन सेवता है? तो सेवता कौवा सेवता। कौन सेवता है? कौवा। तो आप लोग आप बता सकते हैं कि कोयल के अंडे को कौन सेवता है? तो कौवा। उसके बाद देखिए पाक्ता। पाक्ता भी एक क्या है? पक्षी है जो कि कैक्टस के पौधे होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं, उसमें जाकर के अपना घोंसला बनाती है। यानी कि कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी का जो पौधा होता है उसके बीच में जाकर के अपना घोंसला बनाती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि मेहंदी के मेड में जाकर के अपना घोंसला बनाती है? तो क्या बोलेंगे? पाक्ता। या ये बोलेंगे कैक्टस के कांटों के बीच में कौन बनाते हैं? तो क्या बोलेंगे? पाक्ता। उसके बाद चलते देखिए गोरैया। गोरैया एक ऐसा पक्षी है जो कि घर में ही अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे? घर में ही अपना घोंसला बनाती है, यानी कि अलमीरा के ऊपर में बना लेती है, या मिरर, यानी कि कहने का मतलब ये शीशा के बैक कवर में, यानी कि बैक में जाकर के, ऐना के बैक में जाकर के अपना घोंसला बनाती है। गोरैया कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? तो अलमीरा के ऊपर या शीशा के मिरर के पीछे। उसके बाद देखिए बसंत गौरी के बारे में जानते हैं। बसंत गौरी जो एक पक्षी है जो गर्मियों के दिन में टुक टुक करती रहती है। गर्मियों के दिन में क्या क्या करती रहती है? टुक टुक करने लगती है। क्या करती है? टुक टुक। और ये जो होता है पेड़ के तने में गहरा छेद करके, पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद कर देता है, उसमें जाकर के अपना अंडा देती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ के तने को गहरा छेद करके अपना अंडा देती है? तो क्या बताएंगे आप लोग? बसंत गौरी। क्या बोलेंगे? बसंत गौरी। उसके बाद देखिए कबूतर के बारे में जानते हैं। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि खंडहर यानी कि पुराने मकाम होता है उसके
में जा करके अपना घोंसला बनाती है। यानी कि कबूतर जो है देखिए मकान कहाँ बनाती है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो मकान में या तो खंडहर में जा करके, यानी पुराना खंडहर होता है उसमें जा करके अपना घोंसला बनाती है, वहीं पे रहती है। उसके बाद देखिए एक ऐसा दर्जिन चिड़िया है जो कि अपना चोंच से दूगो पत्ती को क्या करता है, सी लेती है और एक थैली जैसे बना लेती है। क्या करती है, पत्तियों को सी लेती है और किस आकार में बना लेती है, थैली जैसे बना करके उसमें क्या देती है, अंडा देती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि दो पत्तियों को अपने चोंच से क्या करता है, सी लेता और एक थैला जैसा बना लेता है, तब जाकर उसमें अंडा देता है। तो क्या बताएंगे आप लोग, चिड़िया। उसके बाद देखिए शकर खोड़ा के बारे में जानते। शकर खोड़ा जो होता है छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कहाँ कैसे बनाता है, लटकता हुआ घोंसला। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, शकर खोरा। क्या बोलेंगे, शकर खोरा। शकर खोरा एक ऐसा पक्षी है जो कि छोटे छोटे पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। उसके बाद देखिए इसके घोंसले में क्या क्या चीज का यूज करते हैं, यानी कि शकर खोरा है वो अपने घोंसला जब बनाती है तो क्या क्या चीज का प्रयोग करती है, क्या क्या चीज का यूज करती है। तो देखिए दिया हुआ है बाल, मकड़ी का जाल, पतली टहनी, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल, ये सब का जो है प्रयोग करता है कौन, तो शकर खोरा। तो समझ गए, ये तो देख लिए कि सब अलग अलग के पक्षी के बारे में देख लिए। लेकिन अब जो होता है नॉर्मली सभी पक्षी के बारे में जो क्या कॉमन चीज है वो उसके बारे में भी जान ले। तो देखते हैं पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाती है। पक्षी जो होता है केवल अंडा देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। जब अंडा दे देती है तो पक्षी वह उड़ करके चले जाती है उसको जहाँ जाना होता है। यानी कि कुछ पक्षी जमीन पर भी चले जाते हैं, कुछ पक्षी पेड़ पर भी चले जाते हैं, कुछ पक्षी पानी में चले जाते हैं। यानी कि जब पक्षी को अंडा देना होता है तो घोंसला बनाती है और अंडा जब दे देती है और बच्चा उससे निकल जाता है तो पक्षी जो होता है वह घोंसला छोड़ करके अपने अपने जगहों पे चले जाता है। यानी कि कुछ पानी में भी चल जाता है, कुछ जमीन पर भी, कुछ पेड़ पर भी। उसके बाद देखिए चले जाता है। अधिकतर पक्षी जो आँख जो होता है आँख के दोनों तरफ, देखिए अधिकतर पक्षी के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। आँख जो होता है सिर के दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ होता है, जिसके वजह से ये पक्षी जो होता है दो अलग अलग चीज को एक साथ देख सकता है, एक साथ डबल चीज को, यानी दो अलग अलग वस्तु को देख पाता है। जब ये दो वस्तु को अलग अलग देखता है तो इसका देखने का जो क्षमता होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो देखने का दायरा होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन जब जो पक्षी जो होता है सामने में केवल जो है एक ही चीज को देखता है तो उसका जो होता है दोनों आंखों का नज़र जो होता है एक ही वस्तु पे होता है। जैसे कि एक पक्षी का अलग अलग देखते हैं तो उसका दायरा बढ़ जाता है, लेकिन जब बिल्कुल सामने देखता है तो चीज़ें एक ही चीज़ पर वह फोकस करती है, यानी कि एक ही चीज़ को वह देख पाती है। तो कौन, तो पक्षी। उसके बाद देखिए ज़्यादातर पक्षी जो होता है उसका आँख का जो पुतली होता है वह घूम फिर नहीं सकता है। अधिकतर पक्षी ऐसे हैं जिनका जो है पक्षी आँख का जो पुतली है वह ऊपर नीचे या दायां बायां नहीं कर सकता है, जिसके कारण से वह अपना गर्दन को मरोड़ करके यानी कि आगे पीछे करके वह बस इर्द गिर्द के वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि उल्लू जो है अपना गर्दन को घुमा लेती है। मैना जो होता है उसका झटका करके करती है। तो देखिए यही है, ज़्यादातर पक्षी आँखों का पुतली नहीं होता, यानी ज़्यादातर पक्षी में जो होता है आँखों का पुतली नहीं होता है, जिसके वजह से पक्षी जो होता है अपना गर्दन घुमा करके देख सकती है। उसके बाद देखिए पक्षी का जो पंख जो होता है वो उड़ने में मदद करता है। पक्षी, ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि पक्षी का जो पंख होता है क्या क्या चीज़ में मदद करता है, तो आप क्या जवाब देंगे? पक्षी का जो पंख होता है वह क्या क्या चीज़ में मदद करता है, क्या क्या चीज़ के लिए मदद करता है? तो उड़ने के लिए मदद करता है। और उसका जो शरीर होता है उस शरीर को गर्माहट करने यानी कि गर्मी पैदा करने के लिए भी पंख का यूज होता है। यानी कि ये कह सकते हैं पंख का जो यूज होता है उड़ने के लिए और साथ साथ उसके शरीर को ठंडी से बचाना यानी कि गर्माहट पैदा करने के लिए होता है। तो देखिए गर्माहट देने में मदद करता है कौन? तो पक्षी। और साथ ही साथ जब इसका जो है पंख पुराने हो जाते हैं तो नए पंख आते हैं और पुराने पंख झड़ जाते हैं। तो पक्षी का जो है समय समय पे नए पंख आते हैं और पुराने पंख झड़ जाते हैं, उसके बाद देखिए कुछ
पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि जब ये समझ लेते हैं कि कुछ हानि होने वाला है, यानी कि उसका दुश्मन उस पर अटैक करने वाला है, तो वो अलग अलग तरह का आवाज़ भी निकालता है। कुछ ऐसे यानी कि आसमान से आने वाले दुश्मनों के लिए वह अलग आवाज़ निकालता है और ज़मीन से आने वाले दुश्मनों के लिए वह अलग आवाज़ निकालता है। तो ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि पक्षियों जो होता है वह अलग अलग आवाज़ निकालती है। किसके लिए? दुश्मनों को, यानी कि जब उस पर कोई खतरा मंडराता है तब वह अलग अलग आवाज़ निकालता है। यानी कि आसमान से जब दुश्मन आता है तो उसके लिए वह अलग आवाज़ निकालता है, और ज़मीन से आता दुश्मन जो आता है उसके लिए वह अलग आवाज़ निकालता है, जिससे उसका साथी समझ जाता है कि दुश्मन जो हमारा दुश्मन है वह ज़मीन से आता है या आसमान से आता है। तो यही यहाँ पे है, अलग अलग आवाज़ निकालता है। जैसे कि उड़कर आने वाले के लिए अलग, तो ज़मीन पर से आने वाले के लिए अलग। उसके बाद देखिए, पक्षियों को कान नहीं होता, पक्षी का जो है कान नहीं होता, वो दोनों तरफ छेद होता है। क्या होता है? एक छेद होता है जिसके सारे जो पंख से ढका होता है। देखिए, पक्षी का जो है कान नहीं होता है, नहीं दिखता है, लेकिन इसके लिए जो क्या होता है, सिर के दोनों तरफ एक छेद होता है, दोनों तरफ क्या होता है? छेद होता है। उसी के सहारे से, जो पंख से क्या होता है? ढका रहता है, उसी के सहारे से यह देखते हैं। तो पक्षी जो होता है उसका कान नहीं होता, उसके दोनों सिर के दोनों तरफ क्या होता है? छेद होता है। उसी छेद के वजह से वह सुन पाते हैं। क्या करते हैं? तो सुन पाते हैं। कौन? तो पक्षी सुन पाते हैं। जो पंख से ढका रहता है, सुनने में मदद कौन करता है? तो वह छेद ही मदद करता है। तो साथियों, आज इतना ही तक अनेक पक्षी का पूरा हमने देख लिया, और जो है फिर नेक्स्ट वीडियो जो EVS का आएगा वह जानवरों का आएगा। इसलिए आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे और आप देखें। और देखने के साथ साथ मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि डेली टेस्ट होता है। डेली टेस्ट शाम 7:30 बजे के अप्रोक्स में लिया जाता है, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसका कोई चार्ज नहीं है कि आपको फी लगेगा, आपके प्रैक्टिस के लिए ही करवाया जाता है। इतना ही नहीं, 3 सालों से टेस्ट होता है। हमारा दूसरा चैनल भी था, लेकिन वह क्रैश हो जाने की वजह से हम लोग फिर से मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि हम लोग दोनों आदमी मिल करके एक अच्छा खासा तैयारी करें। तो साथियों, फिर बिना समय गवाए हुए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।